बैठी बैठी चलेंगे। ग्वालियर से पधारी हमारे बीच में मधुलिका जी है, उनसे निवेदन कि वो डॉक्टर शशि तिवारी जी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। डॉक्टर मधुलिका जी आइए। चलिए आप बैठ लगाइए। एक और लगाइए, डबल बेड लगाइए। अच्छा ये ग्वालियर से पधारी मधुलिका जी। ऐसा स्वागत सभी का है, चाहे स्थानीय हो और चाहे भारतीय हो, लेकिन आप बाहर से आए हैं तो ये विशेष अच्छा लगा आप लोगों को। और विनम्र अनुरोध करती हूँ आपसे कि 5 तारीख को हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सोम ठाकुर की जन्मदिन नागरिक प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में मनाया जाएगा। वहाँ पर एक छोटी सी काव्य गोष्ठी आयोजित की जाएगी। 2 बजे से कार्यक्रम किया जाएगा, ये 5 तारीख को। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा समय निकालकर दादा को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, क्योंकि ये शहर साहित्यकारों का है, लेखकों का है, संवेदनशील व्यक्तियों का है। इसी के साथ विजया तिवारी जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से शुभकामनाएं देती हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग एकत्रित हों और एक दूसरे के मन में गहराइयों से उतरते रहें। यही इसीलिए शायद हम आगरावासी बहुत बहुत खास हैं। मेरी कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं, इसलिए मुझको बीच में जाना पड़ रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं 2 महीने से निकल नहीं पा रही हूँ। बस कोई एक ऐसी व्यवस्था चल रही है परिवार में कि थोड़ा सा जाना आवश्यक है। आप लोग मुझे माफ़ करेंगे और फिर आप लोगों के मंदिर जल्दी से जल्दी आके 5 तारीख को हम सभी लोग मुलाकात करेंगे एक बार पुनः। और आप सभी की जब भी पुस्तकें लिखी जाएंगी हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। नमस्कार। हमारी पत्रिका की सह संपादक डॉक्टर मृणाल शर्मा जी, जो आगरा कॉलेज की प्रोफेसर हैं, हमारे बीच में आ चुकी हैं। उनका हृदय से स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनसे निवेदन कि वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। आइए। चलिए। अच्छा, यहाँ पर मतलब रजिस्टर के ऊपर मेरे ख्याल से सभी के हस्ताक्षर हो गए हैं। विजया जी की लेखनी ने गद्य विधा में शाकाहारी व्यंजन विधि, जीवन जीने की कला और सांस्कृतिक धरोहर ब्रज माधुरी लोक साहित्य की अनुपम पुस्तकें समाज को दी। और 8वीं कृति बाल पोथी तो बाल साहित्य के लिए 42 बाल कविताओं का अनोखा संग्रह में हमें अनुभव होता है। सहज सरल बाल मनोविज्ञान की संदेशप्रद रचनाएं कवित्री ने अपने कौशल से प्रस्तुत की हैं। उनका मंतव्य शुभ और मंगलकारी है, इसीलिए उनके द्वारा रचित काव्य रचनाएं प्रकृति, पर्यावरण, विभिन्न जल स्रोतों और सूरज चंद्रा तारों, उषा तथा पशु पक्षियों को लेकर रची गई हैं। जैसा कि उन्होंने अभी खुद भी बताया था कि प्रकृति को इंगित करते हुए उन्होंने बहुत ही संदेशप्रद रचनाएं प्रस्तुत की हैं। बालकों को पशु पक्षी बहुत प्रिय होते हैं, ये हम बाल मनोविज्ञान को सबसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे तो हैं ही। तो निश्चित रूप से बच्चों को प्रतीकात्मक कविताएं अच्छी लगती हैं और उन्होंने प्रकृति से बहुत प्रतीक चुने। कवित्री ने उनके प्रिय पात्रों को माध्यम बनाकर उन्हें तरह तरह की शिक्षा देने का सफल प्रयास किया है। मित्रता का रिश्ता संसार में सबसे निस्वार्थ भाव ये होता है। अपनी मित्र कविता में उनका यही प्रतिपाद्य रहा है। ऐसे ही दयालुता, मीठे बोल, परोपकार, स्वच्छता, सरलता और मधुर वचन, शिक्षाप्रद कविताएं हमें बाल पोथी में देखने को मिलेंगी, जिनके द्वारा उन्होंने बालकों को उचित मार्गदर्शन दिया है। फूलों के साथ तितली, भंवरा और मधुमक्खी से उन्हें याद रही है। देशभक्ति के भाव के साथ उन्होंने तिरंगा झंडा, भारत माता,
कविताएं लिखी हैं। समसामयिक संदर्भों की चर्चा करते हुए विजया जी ने बच्चों के प्रिय मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जिससे बच्चों में जिज्ञासा रहे। सभी कविताओं को पढ़ने की आखिरी कविता तो शिक्षा का पिटारा ही लग रही है। पुस्तक की आखिरी कविता जो है 42वीं, वो तो शिक्षा का पिटारा लग रही है, जिसमें कवित्री ने 75 शीर्षकों में सीधे सीधे इंगित किया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसा अभी उन्होंने अपने उसमें कहा भी था, जो बाइक दिया था, और क्या नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर विजया जी की ये नवीन कृति बाल साहित्य की अनुपम पुस्तक साबित होगी तथा हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार का माध्यम बनेगी। मेरी शुभकामना है कि विजया जी की लेखनी अनवरत हिंदी साहित्य कोश को समृद्ध करती रहे और वे अपने निर्मल उद्देश्य में सफल रहे। बहुत धन्यवाद। और सभागार में उपस्थित अपने समस्त साहित्यकार वर्ग और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आप सब उपस्थित होकर मुझे सुना। धन्यवाद जी। आपने बताया कि इस बाल पोथी के अंदर क्या है, तो मैं कहता हूँ बच्चों की मुस्कान में ब्रह्मा विष्णु महेश, मंदिर मस्जिद चर्च है, गीता के तो बच्चों का आनंद क्या होता है वो डॉक्टर शर्माला अग्रवाल जी ने आपको बताया। और आओ उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बाल पोथी पर। लेकिन कौन बात करेगी? आपसे रमा वर्मा श्याम, वो बताएंगी कि उन्होंने इसमें क्या पाया, क्या ढूंढा। आइए रमा वर्मा श्याम। मित्रों, रमा वर्मा श्याम का आप सबको नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कुछ बाल पोथी पे कहने के लिए विजय जी की पुस्तक का जिसका विमोचन हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपनी पंक्तियों से ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों का कोमल मन पढ़ना मित्रों कोई खेल नहीं। बच्चों का कोमल मन पढ़ना मित्रों कोई सरल नहीं। मनोविज्ञान बच्चों का गढ़ना मित्रों कोई सरल नहीं। बच्चों की कविता लिखने को, बच्चों की कविता लिखने को बच्चा बनना पड़ता है। बच्चों की कविता लिखने को बच्चा बनना पड़ता है। फूलों की गंधों में स्वयं भी घुलना मिलना पड़ता है, घुलना मिलना पड़ता है। तो जी हाँ, निश्चित रूप से ये बात हम सभी साहित्यकार और यहाँ पर जितनी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये भली बात जानते हैं कि बच्चों के लिए लिखना बहुत कठिन है। इस कठिन कार्य को हम तब भी कर सकते हैं जब स्वयं भी लिखते समय बचपन को जिए या फिर बच्चा बन जाए। विजया तिवारी ने भी बाल पोथी लिखते समय जाने कितनी बार बचपन जिया होगा, तब इस कृति का जन्म हुआ होगा। इस काव्य कृति को विजया तिवारी जी ने छंदबद्ध और छंदमुक्त कविताओं से सजाया है। यह कृति सरल भाषा में लिखी गई है, जिसे बच्चों को पढ़ने और याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कृति का मुख्य उद्देश्य तो बच्चों को खुशी बांटना और उनकी ज्ञान में वृद्धि करना है। इसीलिए उन्हें और उनको संस्कारवान बनाना भी है। इसीलिए आपने ऐसे विषयों का चयन किया है जिनको बच्चे जानना व समझना चाहते हैं, जैसे पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, भौएं, तितली, हाथी, चींटी, कोयल, तारे, चंद्रमा, सूरज, बादल, आदि। तो देखिए, इतने सारे विषयों को लेकर यह बाल पोथी लिखी गई है।
मेरा मानना है कि उनकी एक एक कविता में जीवन मूल्यों के बीज छिपे हुए हैं। जब ये बीज अंकुरित होंगे तो सच्चे अच्छे नागरिकों की फसल लहराएगी। आगे जैसे जैसे कृति में के हम पढ़ने पलटते जाते हैं, वैसे वैसे एक से एक शिक्षाप्रद कविताओं को हम पढ़कर देखते हैं। हम इन कविताओं में से सबसे पहले ईश्वर को चुनते हैं, जो कि सबसे पहले हम ईश्वर को चुनते हैं, जो कि विजया जी ने अपनी कविता में पहला स्थान दिया है। ईश्वर, वे कहते हैं कि ईश्वर न्यायाधीश न्यायालय है, वो आनंद का भी आलय है, उसका नाम तो लो रात दिन आशीषों से महकेगा चमन। गुरु के प्रति वे क्या कहते हैं, एक वाणी देखें, गुरु जी को सुबह उठकर प्रणाम करो, गुरु जी का सदा सम्मान करो। आगे वे और कहती हैं, पिताजी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हुई वे कहती हैं कि पिता कभी पर्वत से होते, कभी कभी आकाश बने, ऊंचा हमें बनाने को रहते हैं वे तरह तरह। ये उनकी कविताएं हैं। आगे वे बच्चों को तात्विक दृष्टि भी देती हैं। तब वो कहती हैं, बच्चों, प्यारे बच्चों बात सुनो, टीचर जी कहती है सुनो, चंदा अब मामा न रहे, चंदा अब मामा न रहे, उनकी धरती पर अब गड्ढे हैं भरे, वहां पर घर बनवाएंगे, एक दिन रहकर आएंगे। तो ये वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि चंदा के जो पहले मामा थे वो अब मामा नहीं है, वो भी एक धरती की तरह वहां पर एक स्थान है जहाँ गड्ढे भी है और ये भी है। तो इस तरह से वो तर्क भी तात्विक भी बनाना चाहते हैं बच्चों को, और वो जल के बारे में क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, उसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तब वे कहती हैं कि बच्चों जल ही जीवन है, बच्चों जल ही जीवन है, जल होगा तो हम होंगे, जल होगा तो हम होंगे, जलचर भी थलचर भी होंगे, जल के बिना जीना है असंभव, जल होगा तो जीवन संभव, जल होगा तो जीवन संभव। इस तरह से हमने बहुत सुंदर सुंदर विषय लिए हैं अपनी बाल पोथी में। एक और है, बच्चों को सिखाना चाहती हैं कि पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये एक और बात करने का प्रयास किया है कि कागज के थैले बनवाओ, उसमें अपना सामान लाओ, कागज के थैले बनवाओ, उसमें अपना सामान लाओ, पेड़ पौधों से प्यार करो, मत इनका संहार करो, मत इनका संहार करो। तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने अपनी कविताएं दी हैं इस बाल पोथी में। फूल के माध्यम से भी वो कहना चाहती है, और देशभक्ति के लिए भी वो बहुत कुछ कह रही हैं। वो कहती हैं झंडे के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में वो कहना चाहती हैं, और बच्चों को समझाना चाहती हैं। बच्चों से कहती हैं कि इसे कभी न झुकने देना, अपने देश की शान है, इसे कभी न झुकने देना, अपने देश की शान है, मान और सम्मान है, झुककर इसे प्रणाम करो, कभी नहीं अपमान करो। तो ये कुछ कविताएं जिनकी वाणी मैंने आपके समक्ष रखी। बहुत सुंदर कविताएं हैं, बहुत सरल भाषा में लिखी गई हैं और बच्चों की बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। और इस तरह से इन सभी सुधारों से स्पष्ट हो जाता है कि विजया जी की यह कृति बच्चों के मन की स्लेट पर किए गए ऐसे टिप्पणी हैं जो बाल साहित्य को समृद्ध तो करते ही हैं, साथ ही बच्चों को उत्साह और उमंग से भर देते हैं और ढेर सारी खुशी बांट देते हैं, रोशनी की राह भी दिखाते हैं। निश्चित रूप से यह कृति जीवन मूल्यों की शिक्षा से भरी पड़ी है। अतः भविष्य में इसकी झोली में अनंत आशीष
शुभकामनाएं होंगी। अंत में मैं हृदय तल से उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि इसी तरह निरंतर अपनी उड़ानें ऊंची भरती रहें तथा बिना थके बिना रुके अनवरत कार्य साधना में स्वयं को लगाए रहें। यही उनकी जीवनी शक्ति है। मैं अपनी कुछ पंक्तियां अपने उनके सम्मान में समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि हाथ में सूरज लिए हम चल रहे हैं, हाथ में सूरज लिए हम चल रहे हैं, जाने क्यों हमसे अंधेरे जल रहे हैं। हाथ में सूरज लिए हम चल रहे हैं, जाने क्यों हमसे अंधेरे जल रहे हैं। सीपियों के साथ हमने हुनर सीखा, सीपियों के साथ हमने हुनर सीखा। सीपियों में मोतियों से ढल रहे हैं, सीपियों में मोतियों से ढल रहे हैं। गम आंसू जख्म जोखिम दूर हमसे, गम आंसू जख्म जोखिम दूर हमसे। प्रेम के आधार हृदय में पल रहे हैं, प्रेम के आधार हृदय में पल रहे हैं। आंधियां भी क्या बिगाड़ेंगी हमारा, आंधियां भी क्या बिगाड़ेंगी हमारा। दीप बनकर हौसलों से जल रहे हैं, दीप बनकर हौसलों से जल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रमा जी ने तो पूरी तरह किताब के अंदर डुबकी लगाई, वो आनंद आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां रमा जी के लिए। जब रमा जी ने कोई बात करता में छेड़ी है तो मैं भी इस पुस्तक पर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिएगा, बाल पुस्तिका में छिपे, बाल पुस्तिका में छिपे मीठे मधुरी बोल, कोयल देखो कूकती, चिड़िया करे किलो। ये है इस पुस्तक का आनंद जो आप पढ़ेंगे। विजय तिवारी ने रचे, विजय तिवारी ने रचे बाल हृदय संवाद, विजय तिवारी ने रचे बाल हृदय संवाद। मोबाइल की घंटियां करती नदी निनाद। आप इसमें जब पढ़ेंगे तो मोबाइल भी देखेंगे, नदी भी देखेंगे। भंवरा देखो पुड़ जला, भंवरा भी है इसमें। भंवरा देखो पुड़ जला, फूल दिशा की ओर। भंवरा देखो पुड़ जला, फूल दिशा की ओर। इंद्रधनुष आकाश में, गौरैया का शोर। और देखिए, धरती माँ भारती, इसमें धरती माँ का भी है चित्रण और माँ भारती का भी है। धरती माँ भारती, गुरु चरण से पी। ये सब गुरु का भी चेक कर दिया हुआ, गुरु का भी पाठ है। धरती माँ भारती, गुरु चरण से पी। भारत माँ की आरती, राष्ट्र प्रेम मन में। और देखिए, भगवान जैसा दिखता, भगवान जैसा दिखता हर बालक का रूप। भगवान जैसा दिखता हर बालक का रूप। पग में घुंघरू है बने, राम कृष्ण स्वरूप। ये है आनंद बच्चों का। और देखिए, मधुमक्खी मधुमीत, अभी शैलवाला जी ने कहा, रमा जी ने कहा मधुमक्खी का भी इसमें पाठ है। मधुमक्खी मधुमीत है, मीठे की सौगात। मधुमक्खी मधुमीत है, मीठे की सौगात। लगी रहे जो काम में, ग्रीष्म शीत वर्षा।
इंसान। ये है उनका काम करने का ढंग मक्खियों का। और देखिए कंप्यूटर ने है रचा, कंप्यूटर ने है रचा आज नया इतिहास, कंप्यूटर ने है रचा आज नया इतिहास। खेल खेल में पढ़ रहे दुनिया की परिभाषा। मतलब कंप्यूटर का जो कहते हैं कंप्यूटर, जिन्हें कंप्यूटर में बहुत कुछ सीख रहे हैं वो आपको इसमें बताया है। विजय तिवारी की कलम, विजय तिवारी की कलम, सहज सरल सत्संग, विजय तिवारी की कलम, सहज सरल सत्संग, रामायण सी भावना गीता के हैं दर्शन। और देखिए तितली बैठी फूल पर, तितली बैठी फूल पर, भंवरा करता शोर, पुस्तक का हर पृष्ठ है रेशम रेशम डोर। ये है इस पुस्तक का भाषा संयत अनुसरण। इस पुस्तक की भाषा जब आप पढ़ेंगे देखेंगे, भाषा संयत अनुसरण, शैली तिलक अली, भाषा संयत अनुसरण, शैली तिलक अली, पंत पंत चंदन सही, शब्द शब्द मन ही। यह है इस पुस्तक का आनंद। तो मैं इस पुस्तक के आनंद के बाद इस पुस्तक की रचनाकार को आवाज देता हूँ, वो आए बताएं उनके अंदर इस पुस्तक को लेकर क्या भावना है, उन्हें कैसा लगा रचते समय। आइए विजय तिवारी जी। आप सब लोगों ने इतना समय दिया है मुझे, मेरी पुस्तक के बारे में सुना, तो मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप अपना समय कीमती हमें देकर और हमारा मान और सम्मान बनाया मेरी पुस्तक का, तो इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और मंच पर विराजित मेरी दोस्त, बहुत जिनको मैं हमारी मर्मज्ञ हैं, शशि गोयल दीदी जो साहित्य इतना लिख चुकी हैं बाल, और मेरा तो ये पहला प्रयास है, तो मैं उनका आशीर्वाद चाहूँगी। वो तो बाल साहित्य मर्मज्ञ हैं, उनके सामने तो ऐसा है इसलिए छोटा सा मैंने प्रयास किया है, तो उनका आशीर्वाद चाहूँगी कि आगे भी मैं कुछ लिख सकूँ। और शर्वरा जी और हमारी रमा वर्मा दीदी, दीप जी, सुरेश, सुशील सर जी, सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना समय निकाल कर मेरा ये प्रोग्राम, मेरा भी धन्यवाद कर दीजिए। और मंच पर शशि विराजमान है, तो हमारा मंच जयदीप के मान है। आज वह शुभ घड़ी आई जिसका था वर्षों से इंतजार, मैं देश के नौनिहालों को कुछ संदेश दे पाई। आप आदरणीय शशि द्वे का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और पुस्तक के विषय में तो सबने बता ही दिया है, भाई साहब ने चर्चा के माध्यम से दोनों बहनों ने भी बहुत अच्छी समीक्षा लिखी। तो उसमें इतना ही कहना चाहती हूँ अपनी पुस्तक के बारे में कि मुझे बच्चे जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं संसार में, जो भी कुछ है वो बच्चे हैं, क्योंकि वही भविष्य में हमारे देश के नागरिक बनते हैं। यदि हम उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें बचपन से सिखाएं, तो वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आज हम अपने समाज में देखते हैं कि बच्चे कितने उच्छृंखल हो गए हैं, उन्हें किसी का बड़ों का ना आदर करते हैं, ना सम्मान करते हैं, ना कुछ अच्छी बात करते हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी कष्ट होता, तो मैंने ये सोचा कि हम बचपन से ही बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, अच्छे संस्कार दें, तो शायद वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो ये कविताओं के माध्यम से मैंने शिक्षा दी है, तो बताती हूँ कौन कौन सी कविताओं में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये है
जैसे कि अगर बच्चे मित्र बनाते हैं तो बच्चों अच्छे मित्र बनाओ, जीवन सत्संगत से सजाओ। तुम जैसों के बीच रहोगे वैसा अपना रूप गढ़ोगे। जब किसी को मित्र बनाओ मित्रता पूरी तरह निभाओ। संगत प्रभावित करती है, दादी नानी कहती है। तो ये संगति जैसी होगी वैसे बच्चे बनेंगे, ऐसे परोपकार है। बच्चों परोपकारी बनो, सदा परोपकार करो, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझो, पूरे वक्त में दूसरों का साथ निभाओ। किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े सदा सहायता के लिए तैयार रहो। किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, ना तो वाणी से ना ही कर्म से। जहाँ तक हो सके दूसरों के काम आओ। और ऐसे ये स्वच्छता सरलता जो चीजें छोटी कुछ सिखाती है हमें, तो लगन अपने जीवन में अध्यवसायी बनो। निरंतर कुछ काम करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जब भी बोलो मधुर वचन, जब भी बोलो तोड़ के बोलो, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। देखो कोयल मीठा बोलती है, सभी सराहना करते हैं। काम काम करता है कागा, मार के सब भगाते हैं। यदि सबका प्यारा बनना है तो मीठा और हितकारी बोलना है। ऐसे मोबाइल फोन के ऊपर है, बच्चों मन में ध्यान धरो। मोबाइल फोन का उपयोग करो, मत इसका दुरुपयोग करो। बस आवश्यक ही काम करो, नींद हराम नहीं करो। यदि तुम मोबाइल पर लगे रहे स्वास्थ्य तुम्हारा खराब रहे। इसमें रेज निकलती हैं, अंग पर पड़ती हैं। अधिक अगर खेलोगे गेम खराब स्वास्थ्य झेलोगे तुम। यही तुम्हें समझना है, मोबाइल कम चलाना है। तो बच्चे पढ़ें और सीखें तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है। ऐसी कंप्यूटर है बच्चों का दोस्त है, बहुत ही उपयोगी। यह है तुम्हारा गुरु। गूगल है तैयार सदा, जो तुम चाहो सीखो। दुनिया भर की जानकारी है इसमें, अपना डाटा स्टोर करो। जब चाहो खोल कर देखो, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अधिक इस्तेमाल हो सकता है, घातक कर सकता है, नुकसान भी बहुत। इसलिए इसका उपयोग जब जरूरत हो तभी करो। तितली है, भंवरा, सुमन, प्राणवायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण, आकाश, भारत माता, धरती माता और झरना, गुरु, पिता, ईश्वर, इन सब पे विश्वास करो, इनका आदर करो। ये सब मैंने इसमें बताया है। तो अगर कोई चाहे तो ये पुस्तक ले सकता है, लेकिन मैं जो पढ़े समझे उसी को ही देना चाहूँगी। तो धन्यवाद सर। पढ़ना चाहे वो उनसे प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग क्या पुस्तक तो ले जाते हैं, 2 शब्द नहीं लिखते लौट कर, और पुस्तक पढ़ते ही नहीं, ले जाकर रख देते हैं। सिर्फ ले जाने का शौक होता है। तो ये इनका निवेदन बहुत प्यारा है कि जो पुस्तक लेना चाहें पढ़ें और 2 शब्द जरूर लिखें। आपने स्वागत किया, मैं भी आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे रामवीर शर्मा जी बैठे हुए हैं, भदौरिया साहब बैठे हुए हैं, किंगर जी बैठे हुए हैं, परमानंद शर्मा जी हैं, हमारे शर्मा जी बैठी हैं, विकास गुप्ता जी, डॉक्टर रेखा कक्कड़ आ चुकी है, उनका भी हृदय से स्वागत है। नीता दानी जी बहुत लिख रही हैं, आपको हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी से सम्मान मिल चुका है। मधुलिका ग्वालियर से हमारे बीच में, डॉक्टर सुषमा सिंह पूर्व प्रचार IBS कॉलेज हमारे बीच में बैठी हैं, पद्मावती पन्नन जी, चारू मित्रा जी, माया अशोक जी, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको राज फौजदार जी बैठी हुई है, और क्या नाम है, अतुल कुमार दुबे, डॉक्टर उदयवीर सिंह जी आ चुके हैं, सुमन शर्मा जी बीच में बैठी हुई है, स्वागत है उनका। नीलम रानी गुप्ता जी, आप तो विकासक हैं, पुस्तकों के छात्र हैं और बड़े प्रेम से मतलब किताबों का प्रचार करती हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी जो स्टॉल होती है उनमें सबसे ज़्यादा किताब इनकी निवास में बिकती है। ये इनकी विशेषता है। आगे बढ़ते हमारी श्वेता सागर जी हैं, राज फौजदार जी हैं, मधु भारद्वाज चली गई हमारी, हरीश अग्रवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं, आचार्य लता रानी जी, उनका हृदय से स्वागत है, शशि स्वाराज्य जी, किरण यादव जी, सभी का हृदय से स्वागत है। जिनके मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ, जिनके नहीं पढ़, आचार्य
निर्मल आए हुए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। और ग्वालियर से डॉक्टर मधुलिका जी आई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। और आगे से बाहर का और कोई सज्जन हो तो मुझे नाम बता दो। क्या नाम है आपका? बोल दिया आपने। तो इन्होंने आगे शहर का नाम नहीं लिखा ना? हाँ, ये नहीं, मथुरा से ये तो मेंबर भी है पत्रिका के। जी। तो मैं परमानंद जी से निवेदन करूँगा कि वो इनका सम्मान करें। तिवारी जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है, मतलब उसकी माँ जो जिया, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसको कार्यक्रमों में कम आती है, लेकिन इस विशेष कार्यक्रम में एक विजय तिवारी जी की वजह से हमारी पत्रिका की संस्था का वो संरक्षक सदस्य हैं, तो उनका मतलब इसमें पत्रिका को रहता है। और महिलाओं, हमारे आगे में महिलाओं की संस्थाएं ज़्यादा हैं, तो पुरुष तो बहुत पीछे हैं। तो एक बार डॉक्टर शशि तिवारी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं उनसे निवेदन करूँगा आए, और पुरुषों को पैसे से चलाती हैं, आगे तो पुरुष ही रहेंगे। सुंदर और रोचक ढंग से बड़ा व्यवस्थित संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत साधुवाद है। और आज का आदरणीय मंच, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। थोड़ा सा मुझे आने में विलम्ब हुआ, वो कुछ विवशता थी, उसके लिए मैंने हमारी मामी जी विजय तिवारी जी को सूचित भी कर दिया था। इस सभागार में उपस्थित स्थानीय और बाहर से पधारे हुए सभी कवि बंधु और प्रबुद्धजन और मेरी सभी बहनों, यहाँ हमारी बहनों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। बहनों के लिए तालियां। संस्थान संगम मासिक पत्रिका समूह की ओर से मैं पूरे पत्रिका परिवार को बधाई देती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने यहाँ अपने विचार रखे, बहुत सारगर्भित और आज के विषय के और पुस्तक के अनुकूल रखे। बहुत सुंदर अश्रु जी ने अपने दोहों में पूरी पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत कर दी, तो ये तो उनका बहुत बड़ा गुण है। हमारी बहन डॉक्टर शैलबाला और बहन रमा वर्मा जी ने बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम ढंग से अपनी समीक्षाएं यहाँ प्रस्तुत की पुस्तक के विषय में। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पुस्तक अभी अभी बस देखी है यहाँ आकर ही, तो इसके पहले मुझे देखने का अवसर नहीं मिल पाया था, तो इसलिए पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगी, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। इस पुस्तक में कविताएं तो हैं ही, आप सभी देखेंगे पढ़ेंगे। कविताएं तो बहुत सुंदर हैं ही, इसके बारे में हम इतनी देर से सुन रहे हैं विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से। इसमें बिल्कुल अंत में बालकों के लिए उपयोगी बातें और आपने लिख दी हैं, 75 बातें लिखी हैं। अगर बच्चे इन बातों को पढ़कर छोटे छोटे वाक्यों में ये बातें हैं कि हाथ मुंह पैर सब धो और माता पिता को प्रणाम करो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, स्नान करो, हल्का फुल्का व्यायाम करो, सच बोलो, पौष्टिक नाश्ता करो, तैयार होकर स्कूल जाओ, छोटे छोटे ऐसे वाक्य हैं। और साबुन से हाथ धो, सदा मीठा बोलो, गाली गलौज मत करो। ये बच्चों में संस्कार संप्रेषित करने के लिए ये बातें बहुत आवश्यक है। बच्चे तो बिल्कुल
कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को आकार दे देता है, वैसा ही अगर माँ बाप जिस तरह के संस्कार बच्चों में हम लोग डालेंगे, वैसे ही बच्चे और हमारी भावी पीढ़ी जो है वो बनकर तैयार होगी और वही हमारे देश के बहुत अच्छे और सच्चे नागरिक बनेंगे। तो इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए और उनके सर्वांगीण कल्याण के लिए इस प्रकार की ये जो बालोपयोगी कविताएं हैं उनका सामने आना बहुत जरूरी है। और ये प्रयास हमारी विजय तिवारी जी ने किया है, मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर ये हुआ है। मैं जैसा कि अश्विनी जी ने बताया कि मैं जिया के कारण कुछ कम जा पाती हूँ, 24/7 उनकी सेवा में लगी हूँ। तो अभी भी घर पे मेड को बैठा के और उसको बोला है कि मैं 1-1.5 घंटे में होकर नहीं आ जाऊँ, तो तू जाना मत। तो मेड वगैरह बेचारी है, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारा ध्यान रखती है। आप सब लोगों के सामने मैं वर्षों से आती रही हूँ और अपनी बात आप तक पहुँचाती रही हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आज कवि गोष्ठी भी है, तो इसी वक्तव्य के साथ साथ थोड़ा सा मैं पढ़ भी देती हूँ। स्वागत। अच्छा, एक शीर्षक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी तो सब बड़ा अच्छा, कोयल, गौरैया, मोबाइल फोन, दयालुता, मोबाइल फोन, मित्र, परोपकार, सुमन, पर्यावरण भी बहुत ही आज के समय को देखते हुए जितना प्रदूषण हो रहा है सबको देखते बहुत आवश्यक विषय है। ये भी आपने अच्छा लिखा है। एक अंतिम कविता में आपने शीर्षक रखा है चांद पर धरती। ये मैं अभी बैठे बैठे देख रही थी 2-4 मिनट में जो मैंने देखा, तो चांद पर धरती, ये बड़ा आकर्षक शीर्षक है। एकदम से पढ़ते ही सारा चित्र उपस्थित हो जाता है कि जैसे हम चांद की धरती पर पहुंच गए हो। तो ये शीर्षक बहुत अच्छा है। शीर्षक भी आकर्षित करता है पाठक को, पुस्तक का नाम आकर्षित करता है। और कविताओं के जो शीर्षक हैं या हम आलेख लिखें, निबंध लिखें, तो सबसे पहले उसके शीर्षक को दर्पण की तरह होना चाहिए कि एकदम से देखते ही ये पता लग जाए कि इसमें रचनाकार क्या कहना चाहता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। तो इन शक्तियों के माध्यम से यदि हम अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे तो उसमें सबसे सीधा तो हम अभिधा के द्वारा कहते हैं, और फिर थोड़े से लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा जब कहते हैं तब लक्षणा शक्ति का हमें आश्रय लेना पड़ता है। जैसे अगर हम कहें कि संस्कृत में कहावत है कि कुंताः प्रविशन्ति, यानी कुंताः माने भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो वास्तव में भाले नहीं प्रवेश कर रहे हैं, भालों को लिए हुए जो व्यक्ति हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रयोग लाक्षणिक कहलाते हैं। और जो तीसरी विधा है, ये शब्द शक्तियों की जो तीसरी विधा है वो है व्यंजना शक्ति, जिसमें व्यंग्यात्मक यानी छुपा हुआ ऐसा गूढ़ अर्थ होता है कि जिसको कि रचनाकार ने कहा नहीं, लेकिन उसके उन व्यंजना शक्ति से युक्त शब्दों को पढ़ते ही उसके मन में वो कल्पना आ जाए। जैसे अगर हम कहें कि गंगायाम घोष, कि गंगा पर घोष माने ये जो आदमी होते हैं उनकी बस्ती है, ग्वालों की बस्ती, गंगा पर घोष है, गंगा पर ग्वाले हैं, ये तो हो गया अभिधा से। और अगर हम कहें कि गंगा पर घोष, ऐसे कहाँ लहरों पर थोड़ी खड़े हो जाएंगे, गंगा पर यानी गंगा के किनारे पर। तो ये प्रयोग आया कि गंगा के तट पर, गंगा के किनारे पर वो ग्वाले रहते हैं या बसे हुए हैं। ये हमें अर्थ कहाँ से मिला? लक्षणा शक्ति से। अब एक तीसरी व्यंजना शक्ति, उससे क्या कैसा अर्थ हमें मिलता है? गंगा कहते ही जो शीतलता और पावनता का प्रवाह हमारे तन मन में होने लगता है,
वो अर्थ जो है जिसके बारे में रचनाकार ने कहा ही नहीं एक भी शब्द भी, लेकिन प्रबुद्ध पाठक उसको पढ़कर समझ गए कि गंगा कहने से ये मतलब है कि ग्वाले गंगा के किनारे रहते हैं, तो उनको हर समय किसी वैसी बस्ती में नहीं रहते हैं जहाँ पर अस्वच्छ वातावरण हो। ये गंगा के किनारे हैं, गंगा के तट पर रहते हैं, इसका मतलब वहाँ का शैत्य और पावनत्व, वहाँ की शीतलता और पवित्रता उनके साथ है। ये हुई व्यंजना शक्ति। तो मैं आगरा कॉलेज में 40 साल पढ़ाया है, तो चाहे कोई कीड़े कभी कभी आ जाते हैं। तो मैं जो नए रचनाकार हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है, जैसे हमने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। उर्दू की बात करें तो उस्ताद शायरों से, उनकी शायरी से सीखा है। बड़े बड़े पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा जैसे कवि हमारे हो गए हैं प्राचीन काल से, हरिश्चंद्र जी के जमान, भारतेंद्र जी के समय से। तो उन सब को और आज तक जो हम साहित्य पढ़ते आए हैं, उनसे हमने सीखा है। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी में जो रचनाकार आ रहे हैं, उनको जो हमें गुरुओं ने ज्ञान दिया है उसको हम स्थानांतरित करें, उन तक भी हम पहुंचाएं, जिससे कि वो उसका सूत्र पकड़कर अच्छे से अच्छी रचना साहित्य को समर्पित कर सकें और साहित्य में उचित स्थान पा सकें। मेरी भी ये शुभकामना है इस बालपोथी की रचनाकार को कि वो अपने इन प्रयासों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में अपनी पुस्तकों को श्रेष्ठ और उत्तम स्थान प्राप्त करा सकें। ये है आपको लोग मेरी मामी जी हैं और उनका आग्रह मैं टाल नहीं सकती थी, तो कैसे भी करके मैं यहाँ पर आई। तो बहुत कम कार्यक्रमों में जा पा रही, मुझे बहुत खुशी है। नहीं आ पाती तो मुझे मलाल होता, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत से लोगों से, तो मेरे योगेश भाई बैठे हैं, बहुत से लोगों से मुझे आज काफी समय बाद मेरी भेंट हो रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, इसलिए जिनका नाम न लूं तो आप रामत मानिएगा। शरद भाई मेरे बैठे हुए हैं, मधुलिका जी ग्वालियर से आई हैं, और ये आप मथुरा से और दूसरे शहरों से जहाँ जहाँ से आए हैं, मैं बहुत ही हृदय से स्वागत करती हूँ। अच्छा, मुझे आपने मुख्य अतिथि पद का भार सौंप दिया, तो मुझे लगा कि मैं इस भार का वहन कर पाऊंगी कि नहीं। तो आप सबका स्नेह है, वो स्नेह मुझे संबल देता है। कोई भी नया काम करना चाहती हूँ या कोई भारी भरकम काम करना होता है, चाहे साहित्य के जगत में चाहे जीवन में, तो तन मन से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें सफल हो पाऊँ। तो इस पुस्तक की समीक्षा तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी कुछ मन की बातें आप तक पहुँचाई और कुछ रचनाकारों को जो नए हैं उनको संदेश देने का मैंने प्रयास किया है। अच्छा, मैं कुछ पंक्तियां बालपोथी की रचनाकार विजया तिवारी जी को देना चाहती हूँ। शुभकामना दे रही हूँ आपको कि तुम सूरज सी चमको, तुम सूरज सी चमको तो धरती का कण कण चमके, और तुम फूलों सी खिल जाओ जीवन की बगिया महके, जीवन की बगिया महके। और एक शेर और आप तक पहुंचाने मामी जी, देखिएगा कि तुमको न सताएं कभी राहों के अंधेरे। तुम, ये लेखन भी तो एक हमारा रास्ता है, इस रास्ते पर भी तो विघ्न बाधाएं आती हैं, इनसे भी हमें पार जाना है। तो तुमको न सताएं कभी राहों के अंधेरे, मैंने जला दिए हैं अपनी आंख के दिए, मैंने जला दिए हैं अपनी आंख के दिए। तो मैं अपनी आंखों में आज के इस वातावरण को भर लेना चाहती हूँ, ताकि इसकी मधुर स्मृतियाँ मुझे बाद में भी आनंदित करती रहें। एक रचना सुनाती हूँ, मैंने कुछ बातें होते हैं मैंने भी लिखी है, लेकिन उसका मौका नहीं आ पाता। बच्चों के लिए मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि तुम कल की तस्वीर हो, भारत के हो नूर, और मंजिल में ली जाएगी राह नहीं है दूर। बच्चों को उत्साहित करने के लिए मैंने कुछ दोहे, ये हालांकि यहाँ एक बच्चा नहीं है, पर जो मुझसे छोटे हैं वो अपने आप को बच्चा समझते हैं।
सदा दूर करो अंधियार, और भाईचारे का सदा फैलाओ उजियार, भाईचारे का सदा फैलाओ उजियार, और लो मशाल कर्तव्य की रोशन कर दो देश, लो मशाल कर्तव्य की रोशन कर दो देश, चंदन बनकर तुम सदा महकाओ परिवेश, चंदन बनकर तुम सदा महकाओ परिवेश। राहों पर जब भी मिले तुमको बिखरे शूल, राहों पर जब भी मिले, अपने अपने बच्चों को सुनाइएगा अगर एक आध पंक्ति याद रह जाए कि राहों पर जब भी मिले तुमको बिखरे शूल, बढ़ते जाओ निडर बन शूल बनेंगे फूल, शूल बनेंगे फूल। तो इस तरह की शुभकामनाएं मैं बच्चों को देना चाहती हूँ। और कुछ मैंने बाल कविताएं लिखी, उसकी सिर्फ 2 पंक्तियां मैं बोलूंगी। हो सकता है मैं सिर्फ कविता पढ़ने आई होती तो इतनी देर नहीं मुझे यहाँ खड़ा होने दिया जाता लेकिन मुझे आपने मुख्य अतिथि पद पर बैठाया है तो 2-4 मिनट और मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने देखिए कुछ विषय मैंने भी कोशिश करी है, जैसे भालू आया और बंदर आया और वो सब तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और उनमें भी अपना आनंद आता था। लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, हमारे बच्चों को नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर का युग है, जो कि आपने विजय जी ने भी कंप्यूटर और मोबाइल जैसे विषय पर, पर्यावरण जैसे विषय पर आपने लिखा। चांद पर धरती है, उसमें गड्ढे हैं, वहां पर भी चलो कभी घर बनाएंगे, ये एक बड़ी अच्छी मीठी कल्पना आपने बच्चों को दी है। तो एक कुछ ऐसी बातें भी है कि जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा कि नाखून चबाते हैं, बड़ों को भी देखा है, लेकिन इस समय मैं बच्चों की बातें कर रही हूँ। नाखून चबाते हैं, उससे क्या होता है कि पेट में गंदगी जाती है। तो ऐसे विषय भी मैंने छांटे। मैंने कहा कुछ इस तरह का भी लिखना चाहिए बच्चों का। अगर कुछ कविताएं इकट्ठी हो गई तो हो सकता है कि मैं भी एक अपना बाल कविता होगा। अच्छा, जिस समय नाखून चबा रहा था एक बच्चा, तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने मुंह में सौंफ डाल दिया जिससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए कि भाई नाखून नहीं चबाना है, ना मुंह में सौंफ डालना है, टॉप डाल रही थी ऐसी चीज। तो नाखून क्यों चबाते हो, सौंफ क्यों नहीं खाते हो? मैंने इस तरह की छोटी छोटी मैंने भी कोशिश की है। इनसे गंदगी पेट में जाती है, इतनी बात समझ ना आती। दांतों को नुकसान पड़ा, तुमको इतना नहीं पता। इससे पेट में कीड़े जाते, अंदर जाकर दर्द मचाते। तो इस तरह की मैं पूरी कविता नहीं पढ़ रही हूँ। एक मैंने बच्चे जो हैं पक्षियों के प्रति बहुत प्रभावित होते हैं। आपने भी गौरैया जैसे विषय पर लिखा है, वो मैंने भी लिखा। देखिए, पंछी आए मन को भाई, अपने मुंह में कुछ गाए। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों से बाल कविताएं जल्दी बच्चों के मन में पहुंच जाती हैं। पंछी बोले ची ची ची, बजा पपैया पी पी पी। इस तरह के मैंने ध्वन्यात्मक प्रयोग भी किए हैं कुछ बाल कविताओं में। तो अभी आगे तो मैं नहीं ले जा रही हूँ पूरी रचनाओं को। टुक 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 करे कुटर घूम, मीठे बोल सुनाए पंछी आए पंछी आए। इस तरह के मैंने गीतों में लिखा। गीत अगर होता है ना, तो गीत में चूंकि लय होती है, गति होती है, छंद होता है, इसलिए वो जल्दी संप्रेषित हो जाता है। वृक्षों के लिए कि वृक्ष हमें जीवन देते, फल फूलों का धन देते, इनको कभी ना काटो तुम, मौत इन्हें मत बांटो तुम। ये जीवित तो हम जीवित, इनसे ही जीवन प्रेरित। पर्यावरण रहे रक्षित, इन्हें करो श्रद्धा अर्पित। खुशबू फैलाते हैं वृक्ष, साफ हवा लाते हैं वृक्ष। आओ वादा आज करें, इन पर नहीं प्रहार करें। इस तरह की मैंने रचनाओं की कोशिश की है। गौरैया पर लिखा है, गौरैया गौरैया कहाँ गई तुम गौरैया, गौरैया दिखाई नहीं देती है। देखिए, अपने घरों में पहले ऐसे होती थी, मेरे पिताजी की थाली में अंदर बैठ जाती थी, आ जाती थी। अगर उनको वो चावल और रोटी के टुकड़े डालने में 1 मिनट का भी विलम्ब होता था तो थाली में घुस आती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब वो गौरैया दिखाई नहीं देती है। तो जो हमने बचपन में गौरैया अपने आंगन में खुदकती हुई देखी थी, दाना चुगते हुए देखी थी, वो आज दिखाई नहीं देती। तो मैंने लिखा कि गौरैया, वो बच्चा, उसकी मन की पीड़ा देखिए। गौरैया गौरैया कहाँ गई तुम गौरैया, तुम छोटी सी बच्ची थी, मेरे संग खेली थी, तुम्हें चौक से खिलवाने को दाना लाती थी मैया गौरैया गौरैया। ऐसे अगर हम लय में सुनाएंगे ना, बच्चे एकदम सुनते ही याद कर लेंगे। ये मैंने कोशिश की है। आम तिखाले में जाकर, पहले आले तिखाले बहुत बने रहते थे घरों में, अब कहाँ है?
अब तो ये जो बिजली की जो फिटिंग होती है वो दीवार के अंदर कर दी गई अंडरग्राउंड कि अगर कहीं से खराब भी हो जाए तो सारी दीवार तोड़ी। यानी कई चीजों के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो खैर मैंने बहुत बातें कर ली आपसे, नानी के ऊपर भी लिखा है और दादाजी के ऊपर भी लिखा है, तो ये सब फिर कभी आगे। बस मैं थोड़ा सा एक दो दोहे श्री राम पर पढ़ देती हूँ क्योंकि श्री राम की अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे योगेश भाई तो बहुत ही ज्यादा रामायण के बड़े भाई, इनको मैंने बचपन से देखा है, इतनी सुंदर ये रामायण गाकर पढ़ते हैं, इन्हें तो दूर दूर देश विदेश में बुलाया जाता है। तो ऐसे लोग हमारे श्रोताओं में बैठे हैं तो ये कार्यक्रम तो वैसे ही सफल हो गया। परम कृपा श्री राम की, परम धाम श्री राम, राम नाम की भक्ति से सब जाते सब काम। राम नाम की है सदा महिमा अमित अपार, नैया डूबी नैया डूबेगी नहीं जब वो तो ये तो बहुत कोशिश की भाई पूरी पुस्तक है दोहायन करके, जैसे रामायण का ध्यान करके मैंने उसका नाम दोहायन रख दिया, उसमें दोहे हैं विभिन्न विषयों पर। तो एक दोहा और पढ़ती हूँ कि राम नाम की, अश्रु जी, ये अश्रु जी बहुत ही सुंदर दोहे लिखते हैं और बिल्कुल निर्दोष लिखते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि उसमें कहीं मात्राओं की कोई मात्राओं का दोष नहीं होता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है रचनाकार की कि वो निर्दोष कविता लिखे। राम नाम की भक्ति में पूरा सिंधु समाए और जो डूबे जितना अधिक वो उतना तर जाए, वो उतना जो डूबे जितना अधिक वो उतना तर जाए। तो ये मैंने आप तक पहुंचाया। बस अब बहुत हो गई होगी शायद, तो अपना इतना हो जाए आपको। अभी और बहुत से लोगों को अच्छा हाँ, बसंत की रात में जरा से दो चार पंक्ति पढ़कर अपनी वाणी को विराम दे कि ये एक शेर देखिएगा कि ये पांखुड़ी गुलाब की कमसिन से कम नहीं। ये कमसिन शब्द तो आप समझते ही होंगे, हमारी मुग्धा नायिका जो होती है साहित्य में, कि ये पांखुड़ी गुलाब की, सुनिएगा परमानंद जी, अरे मृणाल पहनानी थी मुझे नीचे ये तो सही नहीं है। अच्छा, ये पाखुड़ी गुलाब की कमसिन से कम नहीं, बसंत में मन का गुलाब खिल सा गया है। बसंत में मन का गुलाब खिल सा गया है। तो एक मेरा गीत है बसंत परी, बस थोड़ा सा मुखड़ा सुना देती हूँ आपको। मेरा गीत तेरे अदर पर सजा, अच्छा, मेरा गीत तेरे अधर पर सजा है, किसी रोज इसको तू गा कर तो दे। मेरा गीत तेरे अधर पर सजा है, हृदय द्वार कब से खुला ही पड़ा है। ये देखिए नारी मन की उदात्तता देखिए आप कि हृदय द्वार कब से कहानी के रंगों से जीवन भरा है, कहानी के रंगों से जीवन भरा है।
नहा कर तो दे मेरा गीत तेरे अधर पर सजा। बस अब लंबा गीत है तो बाद में कभी सुनाऊंगी, बहुत देर हो गई है। ये तो बाकी जिन कवियों को यहाँ पढ़ना है पूरा कर वो लोग बस कवियों के पैरों में तो दिक्कत होती है कि खड़े हो गए तो बैठना ही मुश्किल है। संचालक महोदय की तरफ से एक बात मैं पहुंचाती हूँ हमारे भाई आपकी बात रख देती हूँ। ये सरसों की पीली सलोनी कतारें, ये पीली चुनरिया, ये पीली बहारें, ये पीली चुनरिया, ये पीली बहारें, महावट की लड़ियों की ठंडी फुहारें। ये माघ के महीने में जो बारिश होती है उसको महावट कहते हैं, आप सब जानते हैं। मेरे मन का आंगन बसंती हुआ है, मेरे मन का आंगन बसंती हुआ है, इस आंगन में दुनिया बसा कर। रस ने कर दिया, राम ने कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर शशि तिवारी जी को, तो उन्होंने कार्यक्रम में जब राम ने कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं राम जी रवि जी को बुलाऊं, आए और राम के बारे में क्या कह रहे हैं आपके लिए जाना है, क्योंकि तबीयत खराब है किसी की। मैं समृद्ध मंच को नमन करूं, प्रणाम करूं। विरजित मेरे भैया और बहन यहाँ पधारे हैं, जाके बड़ी सौभाग्य की बात। इधर ग्वालियर तक पूरा ब्रज क्षेत्र है, इधर हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन तो जड़ है, और अपनो आगरा ब्रज को हृदय क्षेत्र। मेरा ये प्रयास है कि भाषा काव्य मंच के माध्यम से जो बोली है भगवान कृष्ण की। अच्छा, एक बात छो कि आप सब लोग ब्रज के ही हो। देखो, भोजपुरी हो एक बोली है, एक भाषा है, लेकिन आज भोजपुरी बारे में भोजपुरी बोल बोल के भोजपुरी में फिल्म बन रही है। आपस में भोजपुरी में बात करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे ब्रज में ना देखी। पता ना छो, जो हमारी युवा पीढ़ी है, बाल बच्चे हैं, वो मोटे ये कहने लग जाता है पापा तुम कहाँ भाषा बोल रहे हो। ये पीड़ा हमें अपनी दूर करनी पड़ेगी और एक प्रण देना पड़ेगा कि भैया आपस में तो कम से कम हम ब्रज भाषा में बात। और बड़ा ही माधुर्य क्या भाषा में है। घर में कुछ परेशानी है, जब मैंने आदरणीय जी से निवेदन करो कि मैं क्षमा सहित निकलूंगा, तो मैं आदरणीय बहन भैया तिवारी जी हूँ बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ आपकी इस कृति के कार्य। और हमारी नारी शक्ति जो संबल है हम सबन के कार्य, आप सबन को नमन करूं। आज काव्य पाठ के लिए मुझको जी क्षमा चाहता हूँ, बहुत लोग हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। समृद्ध मंच को नमन, बहन शशि जी को नमन, शशि गोयल जी को नमन। मैं बात करता हूँ, फूलों की छुअन तो कभी प्रीत की दुल्हन है कविता। फूलों की छुअन तो कभी प्रीत की दुल्हन है कविता। दिल का दर्द तो कभी आंसू से आंसू का मिलन है कविता। आदिकाल से आज तक हमने समझा यही है, मीर की रुवाई तो कभी मीरा का भजन है कविता। मीर की रुवाई तो कभी मीरा का भजन है कविता। मित्रों, आप समझ गए कि हम किधर चल रहे हैं। हम चल रहे हैं और कविता की ओर भी चलने से ऐसा प्रथम मैं बुलाऊंगा जो आगरे से भारत से
हमारे बीच में पधारे हैं, सर्वप्रथम उनको बुलाया जाए। तो मैं मथुरा से पधारे हमारे डॉक्टर उदयवीर सिंह को मैं आवाज देता हूँ, वो आए। डॉक्टर उदयवीर सिंह और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। कर चुकाया अपनी मिट्टी का, लक्ष्मीबाई बन गई, बेटी बनी, पत्नी बनी और बहू मैं बन गई, सभी दायित्व अपने निभाए, जननी भी मैं बन गई, यदि अपेक्षाएं पूरी न कर सकी तो अकाल मौत मारी गई, कब समझोगे मुझको भैया, बार बार मैं चली गई, बार बार मैं चली गई। ये मेरी कविता थी। अगर टाइम है तो कुछ सुनो। आप सबको धन्यवाद। रचना का पाठ करें और मैं आवाज दे रहा हूँ आचार्य निर्मल बाथुर, अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर आए हॉल में विराजित हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, सभी साहित्यकार, सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और सबसे ज्यादा भाई अशोक अशु जी को प्रणाम करते हुए बार बार उनको मैं बधाई देती हूँ कि हम तो जबरदस्ती ऐसी जगह है बिन बुलाए मेहमान, जब पाहुने आते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है, पपिया चीखता है। हम तो बिन बुलाई चले आए थे अचानक से, मगर यहाँ आपने तो प्यारा सम्मान दिया, उससे बहुत अभिभूत हूँ। और मैं भी चूंकि बसंत पर पढ़ना है तो 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ कि पीले परिधान पहन है वसुंधरा मस्ती में, पीले परिधान पहन है वसुंधरा मस्ती में, वो तेल चढ़ी हल्दी की बिटिया कोई जैसे वो बस्ती में, तेल चढ़ी हल्दी की बिटिया कोई जैसे वो बस्ती में, और कूकेगी कोयल या बाजेगी बांसुरिया, कूकेगी कोयल या बाजेगी बांसुरिया, वो प्रेम उदित हुआ निशर्मन, प्रेम उदित हुआ निशर्मन, इत्र सरीखा महके है मन, इत्र सरीखा महके है मन, और शब्द शब्द रंगीन हुए हैं, शब्द शब्द रंगीन हुए हैं, मधुर प्यार का है ये मौसम, मधुर प्यार का है ये मौसम, मधुर प्यार का है ये मौसम। चलो चले गांव में पीपल की छांव में, चलो चले गांव में पीपल की छांव में, और बैठकर बताएंगे घाव है किस बात की, बैठकर बताएंगे कि घाव है किस बात की, शतरंजी प्यार में, कि शतरंजी प्यार में जीत मिली हार में, शतरंजी प्यार में जीत मिली हार में, कि भोर मगर धूप आंसू है रात के, भोर मगर धूप पर आंसू है रात के, चलो चले गांव में पीपल की छांव में। प्राण जब हुए विकल, प्राण जब हुए विकल और रच गई नई गजल, प्राण जब हुए विकल रच गई नई गजल, हम नहीं दिखा सके, हम नहीं दिखा सके छाले जज्बात के, छाले जज्बात के, हम नहीं दिखा सके छाले जज्बात के। जब गर्मी पड़ती है तो धरती की पीठ पर, धरती की पीठ पर पपीहे ने चीख कर, धरती की पीठ पर पपीहे ने चीख कर, पाहु ने बुला लिए, पाहु ने बुला लिए, बादल बरसात के, चलो चले गांव में पीपल की छांव में, बैठकर बताएंगे घाव है किस बात की। एक रोज खेत पर, कि एक रोज खेत पर नाम लिखे रेत पर, एक रोज खेत पर नाम लिखे रेत पर, वक्त ने मिटा दिया, वक्त ने मिटा दिए चिन्ह सभी रेत के, वक्त ने मिटा दिए चिन्ह सभी रेत के, चलो चले गांव में पीपल की छांव में। अंतिम पंक्तियां कहना चाहूंगी कि खंबात की खाड़ी आप सब जानते हैं, जहाँ पर सागर की गोद में, सागर की गोद में लहरों की मौज में, सागर की गोद में लहरों की मौज में, और डूबे हैं तब मिले, डूबे हैं तब मिले मोती खंबात के, मोती खंबात के, चलो चले गांव में पीपल की छांव में।
हाँ ऐसे ऐसे सच का सहारा मातु मिले काव्य धारा मातु दीजिए साहित्य वरदान मातु शारदे दीजिए साहित्य वरदान मातु शारदे। और आज इस बाल पोथी के लोकार्पण के अवसर पर मैं 4 पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ कि संस्था संगम पत्रिका युद्ध अष्टल संस्थान कवि सम्मेलन रूप में सबका है सम्मान। अनुपम बाल पोथी लोकार्पण त्योहार संपादक मंडल करे धन्यवाद आभार। और सुने कि कविवर साहित्यकार सब मूर्धन्य विद्वान निर्मल मन के भाव से स्वागत और सम्मान। निर्मल मन के भाव से स्वागत और सम्मान। और सुने श्री राम जी के चरणों में एक बंद प्रस्तुत करता हूं गीत का कि जिव्या पर बस राम हो मन मंदिर में राम। जिव्या पर बस राम हो मन मंदिर में राम। कानों में गूंजे सदा 2 अक्षर का नाम। कानों में गूंजे सदा 2 अक्षर का नाम। और सुने कि रामायण ग्रंथ महान रामायण ग्रंथ महान जय श्री राम कहो। रामायण ग्रंथ महान जय श्री राम कहो। हे रामचरित गुणगान सीताराम कहो। रामायण ग्रंथ महान जय श्री राम कहो। हे रामचरित गुणगान सीताराम कहो। प्रभु राम रूप अवतार लिया। प्रभु राम रूप अवतार लिया। भक्तों का उद्धार किया। राजा दशरथ कौशल्या को पुत्र रत्न का प्यार दिया। राजा दशरथ कौशल्या को पुत्र रत्न का प्यार दिया। बने पुण्य कर्म वरदान बने पुण्य कर्म वरदान सीताराम कहो। रामायण ग्रंथ महान जय श्री राम कहो। जय श्री राम कहो। एक दोहा बसंत पे कि रंग बसंती भर लिया पिचकारी में रंग बसंती भर लिया पिचकारी में रंग। होली खेलन चल दिए ग्वाल बाल ले संग। बरसाने की गुजरी नंदगाम के ग्वाल। बरसाने की गुजरी नंदगाम के ग्वाल। कछुआ तन में रंग लियो कछु में लियो गुलाल। कछु में लियो गुलाल। ज़्यादा वैसे ही मारते छज्जे ऊपर उड़े कबूतर पहरे पर है कार। भ्रमर जिन जइयो खेलन भ्रमर जिन जइयो खेलन
भाग। लाल हरे नीले पीले केसरिया फूल खिले, श्वेत श्याम भिन्न भिन्न देखिवे को रूप मिले। पूर्वा बयार बहे मंद मंद चंदन सी, लोक लाज छोड़ चलो पीछे गली कूद चले। फूल रही कचनार चमेली, जो दुल्हनिया नई नवेली। सुनो दिखे पराग, भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। छज्जे ऊपर उड़े कबूतर, पहरे पर हैं काग। भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। कुहू कुहू कोयलिया मुआ की मंजरी से, प्रेम पगे प्रीत गीत मीत को बुला गई। पपीहा के पोर पीऊ पीऊ की पुकार रटे, मीठे बोल बोल मोर मनुवाल भा गई। तड़पत जल बिनु मीन प्यासे, तड़पत जल बिनु मीन प्यासे। नैना बिना सुहाग, भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। छज्जे ऊपर उड़े कबूतर, पहरे पर हैं काग। भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। कि बंक दृष्टि मोहिलेगी बाजू में समेट तोय, नैन के कटोरन सो प्रेम निरस पिलाती। बंक दृष्टि मोहिलेगी बाजू में समेट तोय, नैन के कटोरन सो निरस पिलाएगी। जादू की छड़ी घुमाए तेरो रंग लाल करे, गोरे गोरे रंग प्रेम रंग में डुबाएगी। हुरियारी सी फिरे नवेली, हुरियारी सी फिरे नवेली। ज्यों केसर को बाग, भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। छज्जे ऊपर उड़े कबूतर, पहरे पर हैं काग। भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। अंतिम है कि दुई दुई कुंभ भरे अमृत पयोधि लिए, दया धर्म दृष्टि वृष्टि प्रेम की करावती। ब्रह्मा विष्णु शिव तिन्हें गोदी में लिटाए नग्न, रूप रस गंध स्पर्श सो पिलावती। रूप रस गंध स्पर्श सो पिलावती। जिन अधरन पे धरे बांसुरी, जिन अधरन पे बजे बांसुरी। शब्द शब्द हुए राग, भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। छज्जे ऊपर उड़े कबूतर, पैरे पर हैं काग। भ्रमर जिन जइयो खेलन भाग। आइए अलीगढ़ से हमारे बीच में यादगार दिख रहे हैं, उनको आवाज देते हैं। आइए। और पतझड़ के मुंह से कही जानी है। 72 साल की उम्र है ना। हमारे जमाने का बसंत तो निकल गया। एक अशोक जी, स्वागत है, स्वागत है। जयपुर हाउस में कवि सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ी बात 82-83 तो एक रणवीर शरण जी आए थे, बड़े प्रसिद्ध कवि थे उस समय के रणवीर शरण जी। तो उनकी 2 लाइनें मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि आए आए पर आकर ना जाए, ऐसा कोई बसंत नहीं। आए पर आकर ना जाए, ऐसा कोई बसंत नहीं है। सांस
सांसें तो सीमित है लेकिन आशाओं का अंत नहीं। तो ये पुरानी बात थी। अब लेकिन बसंत पे कहना है तो अपने समय के बसंत की बात मैं कहूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चलो पीछे हम भी क्या कहते हैं, पीछे भी जाते हैं, नेपथ्य में जाकर के अपनी बात कहते हैं। हाँ तो सुनिए भाई साहित्यकारों कि छुपी कहानी के पीछे भी कोई और कहानी है। योगी जी, छुपी कहानी के पीछे भी कोई और कहानी है और नहीं कहा पहचान हमारी कितने जन्म पुरानी है। हाँ, नहीं कहा पहचान हमारी कितने जन्म पुरानी है। छुपी कहानी के पीछे भी कोई और कहानी है। हम यहाँ मिले हैं ऐसे नहीं मिल गए कि अनायास ही नहीं हे प्रिय। देखो बसंत ऋतु की बात है, कोई ये मत कहना कि साहब तेरी ऐसी बात है। अनायास ही नहीं हे प्रिय चंद्र चकोरी भाव हमारा। अनायास ही नहीं हे प्रिय चंद्र चकोरी भाव हमारा। अवश्य हुआ है किसी जन्म में हमसे मधुमेह मिलन तुम्हारा। कि स्वाति जल के हेतु चाहती। तिवारी जी, स्वाति जल के हेतु चाहती आखिरी निश्वासों से रोता है हे प्रिय पतिया जन्म जन्म की प्यासों से। क्या बात है। स्वाति जल के हेतु चाहती आखिरी निश्वासों से रोता है हे प्रिय पतिया जन्म जन्म की प्यासों से। और कौन से साथ चल रहे एक प्यास एक पानी है। नहीं कहा पहचान हमारी कितने जन्म पुरानी। तो ये सत्ताओं का एक आंतरिक संबंध है। ठीक है, फिलॉसफी अच्छा जी पढ़ो 4-5 लाइन और पढ़ो। 4 पंक्तियां पढ़ो। हाँ जी है साहित्यकार के लिए साहित्यकार क्या बात इस रजिस्टर में बहुत से लोगों ने अंग्रेजी में अपना नाम लिखा है, साइन की है। समस्या मेरे सामने ये आया नहीं है कि मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता ही नहीं हूँ, तो जिन लोगों ने अंग्रेजी में अपने नाम लिखे हैं मैं उन्हें पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है विजया जी, अपनी सीट आप। अब मैं आवाज दे रहा हूँ। कुछ कुछ गाएं बसंती हवाएं, कुछ कुछ गाएं फूल फूल मुस्काएं। बसंती हवाएं कुछ कुछ गाएं। दृष्टि जहाँ तक जाए बासंती उल्लास छाए। और वृक्ष झूम झूम हर्षाए। नदियाँ कल कल बहती जाए। और कोयलिया कुहू कुहू गाए। पवन तन सहलाए। और खुशबू मन बहकाए। फूल फूल मुस्काए। बासंती हवाएं कुछ कुछ गाएं। मैं कोई भी लाइन को 2 बार नहीं पढ़ रही क्योंकि समझ जाऊंगा। भावन हो गया। अच्छा आगे 2 लाइन सुन
इसका गा के दो लाइन। सुगंधि बेला आ कर, सुगंधि बेला आ कर, तन प्राण देखा देखा जाने, मन की फूलवारी महकाए, आंचल आंचल लहर लहर लहराए, लट उलझी सुलझाए, और नयन खुशी से भर भर जाए, फूल फूल मुस्काए, बसंती हवाएं कुछ कुछ गाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुषमा जी तुम्हारे साथ में ठंडी शीत में ठिठुर रहा था, गुनगुनी धूप सी गरमाई ले आई तुम। ठंडी शीत में ठिठुर रहा था, गुनगुनी धूप सी गरमाई ले आई तुम। मन के विरही मौसम में छाई बसंत बहार, मन की बगिया में फूल खिले, नाच उठा मन में बज उठे सितार, श्वास श्वास चंदन की महकी, अंग अंग तचना। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई इस उत्सव की। तो ज़्यादा समय है नहीं, तो आइए सुनते हैं एक मुक्तक कि पहन कर चोला बसंती माँ धरा खुश हो रही, पहन कर चोला बसंती माँ धरा खुश हो रही, पयोलों की ओढ़ चादर और निखरी लग रही, पयोलों की ओढ़ चादर और निखरी लग रही, तार झंकृत कर रही है वीणा वालिनी शादी, तार झंकृत कर रही है वीणा वालिनी शादी। कहानी ऋतुराज की, कहानी ऋतुराज की यो दृष्टि को सुख लग रही, कहानी ऋतुराज की यो दृष्टि को सुख लग रही। और बसंत के ऊपर और आज बालकोनी का लोकार्पण भी हुआ है, तो एक बच्चों की कविता बसंत के ऊपर इस के बहुत मेरी माला का हर मन का अनूठा है अनोखा है, मेरी माला का हर मन का अनूठा है अनोखा है, मैंने हर एक मन के में मेरे प्रिय तुमको देखा है, मैंने हर एक मन के में प्रिय तुमको देखा है। बहुत ऐसे शांत में बैठे और ताली तो बजाइए, चाय पड़ी जा रही है, आरती भी पड़ी जा रही है। और मैं आवाज देता हूँ पत्रकार के संरक्षक सदस्य प्रकाश गुप्ता विभाग जी को आए और मंच का स्थान ग्रहण करें। प्रकाश गुप्ता विभाग। इसलिए सब बच्चे हैं, इसलिए सबको बाल पोथी बनाई गई है, ये सब बच्चों के लिए बनाई गई है। हर व्यक्ति कितने बुजुर्ग हो जाए उसको हमेशा कुछ न कुछ सीखना ही है, सीखना ही है। इसलिए मैं नमन करता हूँ और आपको कुछ भजन करना हूँ। बसंत ऋतु की पवित्र पर्व पर, बसंत ऋतु के पवित्र पर्व पर पीत पुष्प करें हम अर्पित, बसंत ऋतु के पवित्र पर्व पर पीत पुष्प करें हम अर्पित, माँ वीणा पाणी को कर नमन, माँ चरणों में कमल समर्पित। पूजित होवे माँ सरस्वती, पूजित होवे माँ सरस्वती, विद्या दायिनी देवे दुलार, बसंत पंचमी पर रंग बसंती कर देता हमारा मन उधार। ऋतुराज के राज में कूके कोयल की मधुर आवाज, सुहाती सुहानी मखमली हवाएं, गुल खिलाते काहे आवाज। वृक्ष फलों को लिख बांटे, नवीन पत्ते ले मंच स्लोर, पीत पीतांबर गोल प्रकृति, रंगीली चुनरिया बफे चहोर, रंगीली चुनरिया बफे चोर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सदर बुद्धि हमें पत्रकार की आजीवन सदस्य चारू मित्रा जी को बात दे रहा हूँ। चारू मित्रा जी यहाँ पत्रकार की आजीवन सदस्य चारू मित्रा जी।
अपना स्थान ग्रहण करें। विजय स्तंभ विराजमान आदरणीय विजय तिवारी जी, आदरणीय दुर्विजय सिंह जी, तो वो मंच कितना समृद्ध होगा इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। तो वहां पर परमानंद आना तो स्वाभाविक ही है। बहरहाल मैं आदरणीय विजय तिवारी जी को उनकी पुस्तक के लोकार्पण पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चूंकि बात वसंत उत्सव की है, तो अगर वसंत के बारे में कुछ बोला ना जाए तो ये वसंत के साथ नाइंसाफी होगी। हालांकि वो गमन कर चुके हैं वसंत ऋतुराज को और होलिका का पदार्पण हो चुका है, लेकिन मैं कुछ वक्त जरूर पढ़ूंगा। एक कथा प्रस्तुत करता हूं कि कलियों पर यौवन चढ़ा, बागों आई बहार। कलियों पर यौवन चढ़ा, बागों आई बहार, फूल फूल मुस्काए है बहे बसंती बयार। फूल फूल मुस्काए है बहे बसंती बयार। और गुंजा गुंजा कह रहा कलियां रही पुकार। गुंजा गुंजा कह रहा कलियां रही पुकार। फूलों की माने धसो छोड़ के सब तकरार। फूलों की माने धसो छोड़ के सब तकरार। एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करता हूं। तो लाइक इसका चिंता स्माइल अब पंक्ति में कोई भी नहीं सर, प्लीज चार पंक्ति बोला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई ये सोचने की बात नहीं है, ये तो हमारे सम्मानीय सदस्य संरक्षक सदस्य पत्रिका के, इसलिए अब मैं पत्रिका के आजीवन सदस्य आवाज दे रहा हूँ रमेश आनंद को, डॉक्टर रमेश आनंद को आए और अपना स्थान ग्रहण करें। चालू मित्रा जी मंच पर सभी को बहुत बहुत नमन करते हैं और बिना कोई भूमिका के अपनी रचना पढ़ता हूँ। लोग जैसे हमरा फूलों में मकरंद पीने लगा, अब प्रकृति में खुशहाली ही खुशहाली है। देखो बसंत की छटा भी निराली है, पीली सरसों खेतों में लहराने लगी, हर कृषक के मन को हंसाने लगी। हम करते माँ शारदे का वंदन है, माँ तो हमें ज्ञान का चंदन है। धन्यवाद। डॉक्टर असीम आनंद को आवाज दिया, वो आए और स्थान ग्रहण करें। आपके सामने आ रहे डॉक्टर रमेश आनंद। सम्मानित अध्यक्ष को नमन, सभागार में उपस्थित सभी विद्यजनों को नमन करते हुए मैं समय अभाव के कारण अपनी रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। बीच में फिर इंटरनेट हो गया है और विजय तिवारी जो है डॉक्टर शशि गोयल जी का और डॉक्टर शशि तिवारी जी का सम्मान करने जा रहे हैं। विजय तिवारी जी, डॉक्टर शशि गोयल का और डॉक्टर शशि तिवारी जी। आया आया रे बसंत, छाया छाया रंग की ओढ़ के झूलर मुस्काए बसंत। आया आया रे बसंत, छाया छाया रे बसंत। बहुत जटिल है हाथ भंगिमाओं की भाषा, मौन ही जाने क्या जान सकते हो उस मौन की गहराई को जो मौन में ही मौन है। नहीं जान सकता कोई मौन को और जानना भी नहीं, यदि जान गए तो मौन ही रह जाओगे। मौन गहरा सागर है, मौन ऊंचा है आसमां सा, मौन साधना है, मौन धारणा है। मौन ही तो है संसार का सार, मौन है अंतर मन की वाणी, मौन ही व्याख्या निराली। शून्य से शून्य मौन पसारा है, मौन ही तो है शिव और शिवर। मूल रखत कुल चांद दो, चांद रखत कुल हम, ऊपर चांद पे हम होता है। मूल रखत कुल चांद दो, चांद रखत कुल हम, शीतलता की है निशानी, पन्ना तुझे तो पाप। हो ईद या करवा चौथ करे ना ये तो भेद, फिर तुम क्यों
क्यों लड़ रहे, कहो भले ये कैसे पे, कहो ये भले कैसे पे। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा रानी जी। इसी तरह से रचनाकार आए, कोई परेशानी नहीं, 4-4 पंक्तियां केवल अपने क्या कहते हैं सागर में सागर तुम्हारी बना दीजिए से दौलत हमारी बना दीजिए से किस्मत हमारी क्या चाहिए फिर जिंदगी में उसको क्या चाहिए फिर जिंदगी में उसको जिसे मिल जाए ये मोहब्बत तुम्हारी जिसे मिल जाए ये दौलत तुम्हारी। बहुत सुंदर। शरद चांदनी धूप धवल ये कविताएं बच्चों सी है सहज सरल ये कविताएं। शरद चांदनी धूप धवल ये कविताएं दिखलाएंगी मार्ग पढ़ेंगे बच्चे जब विजया जी की नई नवल ये कविताएं। भौरे कोयल गौरैया सब चहक रहे भौरे कोयल गौरैया सब चहक रहे धरती मासी सजल सजल ये कविताएं। सूरज तारे चंदा झरने सब चमके सूरज तारे चंदा झरने सब चमके दयालुता सी अतल अतल ये कविताएं दयालुता सी अतल अतल ये कविताएं। बच्चों के हैं लिए खजाना अद्भुत ये बच्चों के हैं लिए खजाना अद्भुत ये याद करेंगे बच्चे कल ये कविताएं। आप सभी का अभिनंदन। सम्माननीय मंच कौपल सब हरिया गई कौपल सब हरिया गई खिले फूल बहुरंग और धरती दुल्हन हो गई मौसम हुए कलियों की मुस्कान पर पागल भौरे कंत और काना फूसी कर गए द्वारे खड़े बसंत। का स्वागत करते हुए और आज इस बात की नायिका विजय तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। तो बसंत पर बात चलती है तो 4 ही लाइन कहूँगा बसंत पर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि गगन बसंती सुमन बसंती यहाँ पर रखे हुए हैं। गगन बसंती सुमन बसंती चली बसंती प्यार हो जाए सब प्रेम बसंती प्रभु से ये मनुहार प्रभु से ये मनुहार लाल गुलाबी नीले पीले पुष्प बैंगनी श्याम उनके ऊपर भंवरे झूले गान करें अभिराम सतरंगी परिधान ओढ़कर प्रकृति बांधती प्यार गगन बसंती सुमन बसंती चले बसंती प्यार। बहुत सुंदर चले बसंती प्यार। देखिएगा मैं जो है कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और मैं इन लोगों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ सुमन शर्मा जी, श्वेता सागर, माया अशोक, पूजा तंवर,
सोनम कुशवाहा, किरण शर्मा, आवाज चतुर्वेदी, जी को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अगले कार्यक्रम जब भी होगा तो सर्वप्रथम आपको हम बुलाएंगे। मैं फिर आवाज दे रहा हूँ मंच पे ध्रुव सिद्धि जी। आइए करवानी जो दिए आंधियों में जलते हैं, जो दिए आंधियों में जलते हैं, लोग उन्हीं के साथ चलते हैं, लोग उन्हीं के साथ चलते हैं। दर्द के पंछी की ही आंखों में सपने मोहब्बत के पलते हैं। दर्द के पंछी की ही आंखों में सपने मोहब्बत के पलते हैं। जो करते हैं बारूद की खेती, वे आखिर में हाथ मलते हैं, वे आखिर में हाथ मलते हैं। दीप लहू चूसने वाले दरख्त न फलते हैं न फूलते हैं। उनका सम्मान मैं जरूर करूंगा, तो उनसे निवेदन है कि यहाँ आए, मंच पर आए, जिन लोगों को मैं करता पार्टी नहीं करा पाया हूँ, जल्दी से आ जाए। इज्जत पड़ गई आपके साथ फोटो में। आप खड़े रहेंगे, वहीं बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्होंने जो प्रयास किया है बच्चों के नाम पर लिखने के लिए, उसके लिए उनको बधाई दें। बस एक कृष्ण और राम है, 14 सीता का जीवन भर धाम। सीता ने सारा समय अपने वन में ही गुजारा है। नहीं कहीं भी कोई था, एक राज्य की खातिर जिसने भाई को था मरवाया। भाई की रक्षा करने को लक्ष्मण ने सुख ठुकराया। लक्ष्मण जैसा भाई न होता, कहाँ राम बन पाते राम। राम अगर तुम राजा बनते, केवल एक इतिहास में तो सबका साथ दिया। और ये तो आते तो खाली हो ही गया है। तो उन लोगों के लिए चाय भी तैयार है, जो जो नीचे हैं वो नीचे चाय तैयार है। तो आप लोग सब चाय नाश्ता करके जाइएगा। नाश्ता तो मिल चुका है, चाय